नाज़रीन, आ बैल मुझे मार। औरतों को आधी अकल कहने वाले मारूफ फाइटर खलीलुर रहमान कमर साहब जब औरत की कॉल आई तो अपनी पूरी अकल ही खो बैठे। अब मामला यह है कि खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं कि मुझे रात के तकरीबन 12 बजे एक कॉल मसूल होती है, मैं अटेंड करता हूं तो आगे से लड़की बोलती है कि मैं यूके से आई हूं, मेरा नाम आमना अरूज है और मैं आपके साथ ड्रामा शूट करना चाहती हूं। जिस पर खलीलुर रहमान कमर साहब उससे मिलते हैं, वो अपनी लोकेशन भेजती है और वो खलीलुर रहमान कमर साहब उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। घर में अकेली जो है वो लड़की होती है। जब खलीलुर रहमान कमर साहब पहुंचते हैं तो लड़की उनको ड्राइंग रूम में बिठाती है। इसी दौरान दरवाजे पे बेल होती है। कमर साहब सोचते होंगे कि पिज्जा आया होगा, तो डिलीवरी बॉय तो है नहीं था। डिलीवरी बॉय की जगह 7 लड़के जरूर थे जिनके पास असला था और वो घर के अंदर घुस गए। सीधा वो गए हैं खलीलुर रहमान कमर साहब के पास, उनकी तलाशी ली है। तलाशी लेने के साथ साथ उन्होंने उनको धमकाया है, उनके पर्स छीना है, उस पर्स से 6000 रुपए निकाल लिए हैं। साथ ही उनका अलाइड बैंक का एटीएम कार्ड उन्होंने पकड़ लिया है और वहां से 2,67,000 रुपए निकाल लिए हैं। लेकिन इसी के साथ उनका मोबाइल भी छीना गया और यहां तक कि उनके मोबाइल के अंदर जो डाटा था वो भी उन्होंने अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया। अब बात यहां पे खत्म नहीं होती। उन्होंने उनको कमर साहब को कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, हमें तुम्हें मारने का ऑर्डर आया है। अब वो 1 करोड़ सुन के तो अचानक सत्ते में चले गए कि 1 करोड़ रुपए मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो है ही नहीं। जो है तो वो भी इन्होंने ले लिए। अब वो कहते हैं कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। वो कमर साहब की आंखों में पट्टी बांधते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं और यहां तक कि उनको 1 करोड़ का मुतालबा भी करते रहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मेरा मोबाइल दो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूं। फिर कमर साहब जो हैं वो अपने दोस्त को कॉल करते हैं। दोस्त कहता है कि मुझे 15-20 मिनट दें, मैं आपको बताता हूं। कमर साहब ने 10 लाख रुपए मांगा था अपने दोस्त से। 15-20 मिनट बाद कॉल आती है तो दोस्त कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। अब डाकू कहता है कि चलो भाई कलमा पढ़ लो। वो साथ ही खलीलुर रहमान कमर साहब के पांव में फायर खड़का देती है। खुशकिस्मती कह लें, कमर साहब के पांव को गोली नहीं लगती और वो सलामत होते हैं। अब आखिरकार जब उनको एहसास हुआ कि इसके पास तो अब कुछ भी नहीं निकलना, तो उन्होंने एक नामालूम जगह पर कमर साहब को छोड़ दिया। अब बात यहां पे आती है कि कमर साहब, आपको रात के 12 बजे अनजान लड़की के घर जाने की क्या जरूरत थी? आप तो इजीली अवेलेबल नहीं होते। जिसको भी मिलना होता है पता नहीं कितने दिन कितने महीने लगते हैं कि खलीलुर रहमान कमर साहब से मिला जाए, उनसे साथ काम किया जाए, उनको अपनी बात बताई जाए। लेकिन एक अनजान लड़की की कॉल आने पर आपकी अकल कहां चली गई थी कि आप रात के 12 बजे अकेली लड़की के घर उसके कहने पे उसकी भेजी हुई लोकेशन पे पहुंच गए, वो भी एक ड्रामा शूट करने की वजह से। ड्रामा शूट हुआ नहीं था, ड्रामे के बारे में भी कुछ बातें नहीं हुई थी फोन पे। लड़की ने कहा कि ड्रामा शूट करना है तो आप आ जाए। खलीलुर रहमान कमर साहब पहुंच गए हैं मिलने। अब खलीलुर रहमान कमर साहब को चाहिए था कि सुबह भी होनी थी, वो सुबह चले जाते। कितनी क्या इमरजेंसी थी कि वो रात के 12 बजे एक अनजान लड़की के घर चले गए। अब यहीं पे सवाल उठते हैं, लेकिन यहीं पे कहानी में एक नया मोड़ आया है। जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जितनी तफ्तीश हुई है, उसके मुताबिक आमना अरूज ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। उस बयान के मुताबिक आमना अरूज कहती है कि मैंने इनको 15 से 20 दिन का कहा था कि 15-20 दिन में मिल लेंगे, लेकिन मैंने इनको अपनी करंट लोकेशन पे उसी वक्त नहीं बुलाया था। मुझे तो खलीलुर रहमान कमर साहब ने मैसेज किया था कि मिलना है, मैंने उनको बुला लिया। अब यहाँ पे बहुत सवालात उठ गए हैं, बहुत ख्यालात पैदा हो रहे हैं। अब इसके आगे इस मामले पे, इस कहानी में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।